नमस्कार। आज भारत और यूनाइटेड किंगडम के सदियों पुराने रिश्ते एक नए ऐतिहासिक पड़ाव पर खड़े हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भारत दौरा, खासकर मुंबई में हुई उच्च स्तरीय वार्ता, दोनों देशों के बीच भविष्य की रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊंचाई दे रहा है। ये दौरा केवल व्यापारिक समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी और आपसी विश्वास पर आधारित एक नए युग की शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच हुई चर्चाओं का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत यूके रक्षा समझौते को लेकर सामने आया है। दोनों नेताओं ने भारत यूके संबंधों को विश्वसनीयता, प्रतिभा और प्रौद्योगिकी पर आधारित बताया। समझौते के मुख्य बिंदु: 1. रक्षा प्रशिक्षण में सहयोग। ये सबसे बड़ा और प्रतीकात्मक कदम है। इस समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षक अब यूके की रॉयल एयरफोर्स के कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। 2. उन्नत रक्षा प्रणालियां। यूके से भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हल्के मल्टीरोल मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति पर एक महत्वपूर्ण सरकारी समझौता हुआ है। ये आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुरूप है। 3. समुद्री प्रणोदन प्रणाली। दोनों देश भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्मों के लिए समुद्री इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणालियों के विकास में सहयोग पर एक अंतर सरकारी समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में भी सहमत हुए हैं। 4. आतंकवाद और कट्टरता से मुकाबला। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के वित्तपोषण, सीमा पार आतंकवादियों की आवाजाही और नई तकनीकों के दुरुपयोग का मिलकर मुकाबला करने पर सहमति व्यक्त की। अब आते हैं उस बिंदु पर जो इस साझेदारी को एक ऐतिहासिक मोड़ देता है: भारतीय वायुसेना के क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स का रॉयल एयरफोर्स के प्रशिक्षण में शामिल होना। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की सहायक इकाई के रूप में हुई थी और शुरुआत में आईएएफ के पायलटों को रैफ द्वारा ही प्रशिक्षित किया जाता था। आज, लगभग एक सदी बाद, भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और प्रशिक्षण में विशेषज्ञता का प्रमाण ये है कि अब भूमिकाएं बदल गई हैं। अब आईएएफ रैफ को प्रशिक्षित करेगा। आईएएफ की वैश्विक उपस्थिति और ब्रिलियंस। 1. सैन्य परिपक्वता का प्रतीक। ये समझौता स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आईएएफ का प्रशिक्षण ढांचा विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये भारत की सैन्य परिपक्वता का एक आधिकारिक प्रमाण है कि एक प्रमुख वैश्विक शक्ति, यूके, ने अपने पायलटों के प्रशिक्षण के लिए भारत की विशेषज्ञता पर भरोसा किया है। 2. जटिल परिचालन विशेषज्ञता। आईएएफ के प्रशिक्षकों के पास दुनिया के सबसे विविध और चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरणों, जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र, विशाल समुद्री क्षेत्र और जटिल रेगिस्तानी इलाकों में उड़ान भरने का अनूठा और व्यापक अनुभव है। यह विशेषज्ञता रैफ के लिए अमूल्य होगी। 3. संबंधों में समानता। ये कदम भारत और यूके के बीच के रिश्ते को खरीदार विक्रेता के पारंपरिक संबंध से निकालकर एक समान, रणनीतिक भागीदार के स्तर पर ले जाता है। भारत अब रक्षा विशेषज्ञता और ज्ञान का प्रदाता बन गया है, जो उसकी वैश्विक शक्ति को दर्शाता है। 4. सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी। प्रशिक्षण सहयोग रक्षा कूटनीति का एक शक्तिशाली साधन है। ये पहल न केवल आईएएफ की पेशेवर ब्रिलियंस को स्थापित करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भारत सैन्य शक्ति के साथ साथ ज्ञान और कौशल के क्षेत्र में भी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। 5. इंटरऑपरेबिलिटी में वृद्धि। ये साझा प्रशिक्षण दोनों वायुसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाएगा, जिससे भविष्य में संयुक्त अभ्यास और मिशनों के दौरान बेहतर तालमेल स्थापित हो सकेगा। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भारत दौरा, रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई ठोस समझौतों के साथ भारत यूके संबंधों में एक नई जान फूंक गया है। विशेष रूप से आईएएफ प्रशिक्षकों द्वारा रैफ पायलटों को प्रशिक्षण देने का कदम भारतीय सैन्य शक्ति के उभार और वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का एक चमकदार उदाहरण है। ये साझेदारी केवल दो राष्ट्रों के बीच नहीं, बल्कि ट्रस्ट, टैलेंट और टेक्नोलॉजी की उस भावना के बीच है जो एक सुरक्षित और स्थिर वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।